ऑस्ट्रेलिया, जिसे आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल कहा जाता है, अपने आप में एक अनोखा देश है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है और साथ ही यह पृथ्वी पर सबसे सपाट और सबसे शुष्क बसा हुआ महाद्वीप भी है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत के आकार का लगभग 2 गुना है, लेकिन इसकी आबादी दिल्ली की आबादी से थोड़ी ही ज्यादा है। यह विरोधाभास ही ऑस्ट्रेलिया के चरित्र को परिभाषित करता है। एक ओर विशाल, खाली और अछूते परिदृश्य, तो दूसरी ओर हलचल भरे, आधुनिक और बहुसांस्कृतिक शहर। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिणी गोलार्ध में एक अलग थलग स्वर्ग बनाती है, जो प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है। इस देश का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है, जब यहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोग इस भूमि पर रहते थे। उनके लिए यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा, संस्कृति और अस्तित्व का केंद्र था। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन ने इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा, जिससे संघर्ष, बदलाव और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। आज का ऑस्ट्रेलिया इन दोनों दुनियाओं का मिश्रण है, एक प्राचीन भूमि जिस पर एक युवा और गतिशील राष्ट्र बसा है। यहाँ की पहचान सिर्फ इसके भूगोल से नहीं, बल्कि इसके लोगों, उनकी कहानियों और उनके सपनों से भी बनती है, जो दुनिया के हर कोने से यहाँ आकर बसे हैं। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करना वास्तव में समय और स्थान के माध्यम से एक यात्रा करने जैसा है। आप एक ही दिन में हजारों साल पुराने रॉक आर्ट देख सकते हैं और फिर दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक में शानदार कॉफी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी सीधी सादी जीवन शैली, दोस्ती भरे व्यवहार और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सप्ताहांत में समुद्र तट पर जाना, दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना या क्रिकेट का मैच देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं। यह संतुलन ही ऑस्ट्रेलियाई जीवन का सार है, जो इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। इस विशाल देश को समझना एक बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके हर टुकड़े का अपना महत्व है। इसके घने वर्षावनों से लेकर इसके विशाल रेगिस्तानों तक, इसके शांत समुद्र तटों से लेकर इसके व्यस्त शहरी केंद्रों तक, ऑस्ट्रेलिया हर मोड़ पर आश्चर्यचकित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी सबसे भव्य और सबसे कठोर रूपों में मौजूद है और जहां मानवता ने इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया है। आने वाले खंडों में हम इस अद्भुत देश के विभिन्न पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, इसकी प्राकृतिक सुंदरता से लेकर इसकी सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका तक हर पहलू पर एक नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक सुंदरता किसी कल्पना से कम नहीं है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है, जो इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह क्वींसलैंड के तट के साथ 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है और हजारों अलग अलग चट्टानों और सैकड़ों द्वीपों से बनी है। यह सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हजारों प्रकार की मछलियों, कछुओं, शार्क और अन्य समुद्री जीवों का घर है। यहाँ स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करना एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा है, जहाँ रंगों और जीवन का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय खजाना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके समुद्री अजूबों से ठीक विपरीत ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक है, एक विशाल, शुष्क और लगभग खाली क्षेत्र जो देश के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। यह एक कठोर और निर्दयी जगह हो सकती है, जहां दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है और रातें ठंडी होती हैं, लेकिन यह एक अविश्वसनीय सुंदरता और शांति की जगह भी है। यहाँ की लाल मिट्टी, अंतहीन क्षितिज और तारों से भरा आकाश एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। आउटबैक में ही ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध लाल केंद्र उलुरू, जिसे आयर्स रॉक भी कहा जाता है, स्थित है। यह विशाल बलुआ पत्थर का मोनोलिथ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलता है, जो एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी से कुछ ही दूरी पर ब्लू माउंटेन्स स्थित हैं।
इस क्षेत्र का नाम यहाँ पाए जाने वाले नीलगिरी के पेड़ों से निकलने वाले नीले धुंध के कारण पड़ा है। ये पहाड़ियां गहरी घाटियों, झरनों और चट्टानी संरचनाओं से भरी हैं, जिनमें थ्री सिस्टर्स सबसे प्रसिद्ध हैं। यह पैदल यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां कई रास्ते घने जंगलों और शानदार दृश्यों की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर देश के उत्तरी भाग में काकाडू राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक और विश्व धरोहर स्थल है। यह अपनी जैव विविधता, आर्द्र भूमियों और हजारों साल पुरानी आदिवासी रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल केवल रेगिस्तान और चट्टानों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ क्वींसलैंड में दुनिया के सबसे पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षावन डेंट्री रेन फॉरेस्ट भी हैं, जो सीधे ग्रेट बैरियर रीफ से मिलते हैं। इसके अलावा देश के चारों ओर हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र तट हैं, जो सर्फिंग, तैराकी और आराम करने के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन स्थान प्रदान करते हैं। चाहे वह तस्मानिया के ऊबड़ खाबड़ जंगल हों या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का हर कोना एक अलग कहानी कहता है। यह एक ऐसी भूमि है जो अपनी विविधता और भव्यता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है और हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और सुंदर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया अपने अद्वितीय और अक्सर अजीब दिखने वाले वन्यजीवों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के लाखों वर्षों तक अलग थलग रहने के कारण यहां ऐसे जानवरों का विकास हुआ जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें सबसे प्रसिद्ध शायद कंगारू है, जो अपनी शक्तिशाली पिछली टांगों पर उछल कूद करता है और अपनी थैली में अपने बच्चे, जिसे जोई कहा जाता है, को रखता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसे आउटबैक से लेकर उपनगरीय गोल्फ कोर्स तक लगभग हर जगह देखा जा सकता है। इनकी विभिन्न प्रजातियां हैं, छोटे वाले भी से लेकर विशाल लाल कंगारू तक, जो इस देश के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं। कंगारू के अलावा कोआला भी ऑस्ट्रेलिया का एक और प्रिय जीव है। यह प्यारा मार्सुपियल यानी थैली वाला जानवर अपना अधिकांश जीवन नीलगिरी के पेड़ों पर बिताता है, उनकी पत्तियों को खाता है और दिन में 20 घंटे तक सोता है। कोआला को अक्सर भालू समझ लिया जाता है, लेकिन इसका भालुओं से कोई संबंध नहीं है। ये शांत और प्यारे जीव ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन निवास स्थान के नुकसान के कारण इनकी आबादी खतरे में है। इन्हें देखना एक खास अनुभव होता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई झाड़ियों की शांति और सुकून का प्रतीक है। इनके अलावा वॉम्बैट भी एक और अनोखा मार्सुपियल है, जो एक छोटे गठीले भालू जैसा दिखता है और जमीन में बिल खोद कर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के जलमार्गों में एक और अविश्वसनीय रूप से अजीब प्राणी रहता है, प्लेटिपस। जब यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह असली है। बत्तख जैसी चोंच, ऊद बिलाव जैसी पूंछ और झिल्लीदार पैरों वाला यह स्तनपाई अंडे देता है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में से एक बनाता है। प्लेटिपस शर्मीले होते हैं और इन्हें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की नदियों और धाराओं में देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के आकाश भी विविध प्रकार के पक्षियों से भरे हुए हैं, जिनमें हंसने वाली कूकबुरा, रंगीन तोते जैसे लॉरीकीट और रोजेला और विशाल ईमू शामिल हैं, जो शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। समुद्र के नीचे भी ऑस्ट्रेलिया का जीवन उतना ही विविध है। ग्रेट बैरियर रीफ और निंगलू रीफ जैसे स्थान समुद्री कछुओं, डॉल्फिन, मंटारे और व्हेल शार्क जैसी विशाल मछलियों का घर है। सर्दियों के महीनों में हम्पबैक और दक्षिणी राइट व्हेल अपने वार्षिक प्रवासन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तटों के पास से गुजरती हैं, जिससे व्हेल देखने का एक शानदार अवसर मिलता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कुछ सबसे जहरीले सांपों और मकड़ियों का भी घर है, लेकिन इनसे सामना होना बहुत दुर्लभ है और देश में उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का वन्य जीव इस महाद्वीप की तरह ही विविध, अद्वितीय और आकर्षक है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी 65,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है,
जब यहाँ के पहले लोग, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग इस भूमि पर आकर बसे। वे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक हैं। उनकी संस्कृति भूमि, आध्यात्मिकता और समुदाय के साथ गहरे संबंध पर आधारित है, जिसे ड्रीम टाइम या एड ड्रीमिंग की कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, बल्कि सृष्टि, कानून और जीवन के तरीके का एक जटिल ढांचा है। रॉक आर्ट, जैसे कि काकाडू और किम्बरली में पाई जाने वाली कला, इन प्राचीन विश्वासों और इतिहास का एक दृश्य रिकॉर्ड प्रदान करती है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। 1788 में ब्रिटिश पहले बेड़े के आगमन ने इस प्राचीन दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोपीय बस्तियों की स्थापना ने आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया और नई बीमारियों और संघर्षों को जन्म दिया, जिससे उनकी आबादी में भारी गिरावट आई। यह ऑस्ट्रेलियाई इतिहास का एक दर्दनाक और जटिल अध्याय है। 20वीं शताब्दी के दौरान सरकार की नीतियों ने अक्सर आदिवासी लोगों को हाशिए पर रखा। हालांकि हाल के दशकों में सुलह की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केविन रड ने स्टोलन जनरेशंस, यानी उन आदिवासी बच्चों से जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था, के लिए एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय माफी मांगी, जो एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक क्षण था। आज का ऑस्ट्रेलियाई समाज दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक समाजों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप, मध्य पूर्व और बाद में एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासियों का स्वागत किया। इस आप्रवासन ने देश के चेहरे को बदल दिया, जिससे यह एक विविध, गतिशील और सहिष्णु राष्ट्र बन गया। आज लगभग 1/3 ऑस्ट्रेलियाई विदेशों में पैदा हुए हैं और यहाँ 200 से अधिक विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। यह विविधता यहाँ के भोजन, त्योहारों, भाषाओं और कलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर विशेष रूप से अपनी बहुसांस्कृतिक जीवंतता के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली काफी हद तक आरामदायक और आउटडोर केंद्रित है। लोग काम और जीवन के बीच संतुलन को महत्व देते हैं। सप्ताहांत अक्सर समुद्र तट पर, पार्कों में बारबेक्यू करते हुए या खेल देखते हुए बिताए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग आमतौर पर सीधे, मिलनसार और हास्य की एक सूखी भावना वाले होते हैं। वे नो वरीज, मेट यानी कोई चिंता नहीं, दोस्त के रवैये के लिए जाने जाते हैं, जो जीवन के प्रति उनके आसान और आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि इस आरामदायक बाहरी परत के नीचे सामाजिक न्याय, निष्पक्षता, जिसे ए फेयर गो भी कहा जाता है, और समानता की एक मजबूत भावना भी है, जो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय पहचान के मूल में है। स्वाद का सफर वाकई दिलचस्प है और ऑस्ट्रेलियाई खान पान की दुनिया भी कुछ कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का खान पान इसकी बहुसांस्कृतिक आबादी की तरह ही बहुत विविध और रोमांचक है। अब यह पारंपरिक मीट पाई और फिश एंड चिप्स तक सीमित नहीं रहा। आज के दौर में ऑस्ट्रेलियाई भोजन, जिसे अक्सर मॉड ऑन्स कहा जाता है, यूरोपीय तकनीकों और एशियाई स्वादों का एक रचनात्मक मिश्रण बन चुका है, जिसमें ताजी और स्थानीय सामग्री पर खास जोर दिया जाता है। यहाँ के शेफ दुनिया भर से प्रेरणा लेते हैं और उसे ऑस्ट्रेलियाई उपज के साथ मिलाकर कुछ नया और अनोखा तैयार करते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में तो विश्व स्तरीय रेस्तरां मिल जाते हैं, जहां आप थाई, वियतनामी, इतालवी, ग्रीक, लेबनानी और अनगिनत अन्य व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। और हाँ, ये व्यंजन अक्सर एक ही सड़क पर मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भोजन संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बुश टकर या पारंपरिक आदिवासी भोजन। हजारों वर्षों से आदिवासी लोग कंगारू, ईमू, मगरमच्छ जैसे जानवरों और क्वांडोंग, बुश टमाटर और लेमन मर्टल जैसी देशी वनस्पतियों का उपयोग भोजन और दवा के लिए करते आए हैं। हाल के वर्षों में इन देशी सामग्रियों में फिर से रुचि बढ़ी है और कई आधुनिक शेफ इन्हें अपने मेनू में शामिल कर रहे हैं। कंगारू का मांस, जो प्रोटीन में उच्च और वसा में कम होता है, अब सुपरमार्केट में भी आसानी से उपलब्ध है। यह प्रवृत्ति न केवल ऑस्ट्रेलियाई भोजन को एक अनूठा स्वाद दे रही है, बल्कि देश की स्वदेशी विरासत को सम्मानित करने का भी एक तरीका है।
ऑस्ट्रेलिया में कैफे संस्कृति भी बहुत मजबूत है, खासकर मेलबर्न में, जिसे अक्सर दुनिया की कॉफी राजधानियों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी कॉफी को बहुत गंभीरता से लेते हैं और फ्लैट व्हाइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई आविष्कार है, से लेकर लॉन्ग ब्लैक तक हर तरह की कॉफी के विशेषज्ञ होते हैं। कैफे सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं है, बल्कि ये सामाजिक केंद्र भी हैं, जहां लोग दोस्तों से मिलते हैं, काम करते हैं या बस बैठकर दुनिया को देखते हैं। इन कैफे में परोसा जाने वाला ब्रेकी यानी नाश्ता और ब्रंच भी अब एक संस्था बन गया है, जिसमें एवो टोस्ट यानी एवोकैडो ऑन टोस्ट एक प्रतिष्ठित व्यंजन है, जो अब तो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई भोजन की चर्चा बारबेक्यू या बारबी के बिना पूरी नहीं हो सकती। यह सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनुष्ठान है। गर्मियों में पार्कों, पिछवाड़े और समुद्र तटों पर सॉसेज, जिन्हें यहाँ स्नैक्स कहा जाता है, स्टेक, लैम्ब चॉप्स और समुद्री भोजन को ग्रिल करने की खुशबू आम हो जाती है। यह दोस्तों और परिवार के साथ इकट्ठा होने, बियर पीने और आराम करने का एक तरीका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुछ बेहतरीन वाइन क्षेत्रों का भी घर है, जैसे कि बारोसा वैली, मार्गरेट रिवर और हंटर वैली, जो विश्व स्तरीय शिराज, कैबरनेट सॉविनन और शारदोने का उत्पादन करते हैं। भोजन और वाइन का यह संयोजन सच कहें तो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक विकसित और समृद्ध बाजार अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर है। खनन उद्योग इसका एक प्रमुख स्तंभ है और देश लौह, अयस्क, कोयला, यूरेनियम और सोने जैसे खनिजों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड जैसे राज्यों में विशाल खदानें हैं, जो देश की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह संसाधन उछाल, खासकर चीन की मांग के कारण 21वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है। हालांकि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर यह निर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती भी पेश करती है। खनन के अलावा कृषि भी ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अपने विशाल भूमि क्षेत्र और विविध जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलिया बड़ी मात्रा में गेहूं, जौ, ऊन, मांस और डेयरी उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलियाई किसान अपनी दक्षता और नवाचार के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर कठोर और शुष्क परिस्थितियों में काम करते हैं। देश दुनिया में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है और उच्च गुणवत्ता वाले बीफ और लैम्ब के लिए भी प्रसिद्ध है। कृषि उत्पाद, खासकर एशिया के बढ़ते बाजारों में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन भी एक प्रमुख उद्योग है, जो देश की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवों से आकर्षित होकर हर साल लाखों आगंतुकों को लाता है। हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और केवल संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर जीवंत स्टार्टअप हब के रूप में उभरे हैं, खासकर फिनटेक, बायोटेक और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्रों में। एटलासियन जैसी कंपनियां, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वैश्विक सफलता की कहानियां बन गई हैं। सरकार और विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। स्मार्ट शहरों की अवधारणा भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शहरी जीवन को बेहतर बनाने, परिवहन को सुचारू बनाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वित्तीय सेवाएं भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और परिष्कृत क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली है और दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड पूलों में से एक, जिसे सुपरन्यूएशन कहा जाता है, सिडनी एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था स्थिर, लचीली और खुली है। इसने वैश्विक वित्तीय संकट जैसी चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना किया है और लगातार लगभग 3 दशकों तक मंदी से बची रही है। भविष्य में
चुनौती यह होगी कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए और एक अधिक विविध और तकनीकी रूप से उन्नत आर्थिक आधार का निर्माण करते हुए इस समृद्धि को कैसे बनाए रखा जाए। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्रणाली को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है और यह दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करती है। यहाँ के विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय, सिडनी विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कैनबरा में है, ये संस्थान नियमित रूप से वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष पर रहते हैं। ये विश्वविद्यालय विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मानविकी और कला सहित कई विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत लोकप्रिय गंतव्य है, जो देश की जीवंत जीवन शैली, सुरक्षित वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से आकर्षित होते हैं। छात्र जीवन अक्सर बहुत ही जीवंत होता है, जिसमें अकादमिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक और खेल गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है। खेल ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह एक जुनून है जो लोगों को एकजुट करता है। क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन खेल है और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एड एशेज श्रृंखला सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक है। सर्दियों में देश भौगोलिक आधार पर विभाजित हो जाता है। विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल यानी AFL या फूटी का बोलबाला है, जो एक तेज तर्रार और शारीरिक खेल है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में रग्बी लीग यानी NRL सबसे लोकप्रिय है। तैराकी भी एक राष्ट्रीय शगल और प्रतिस्पर्धी खेल है और ऑस्ट्रेलिया ने इयान थॉर्पे और एम्मा मैककियोन जैसे कई ओलंपिक चैंपियन दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जीवन शैली उनके हास्य और भाषा में भी झलकती है। यहाँ की स्लैंग यानी आम बोलचाल की भाषा अक्सर शब्दों को छोटा करके बनाई जाती है, जैसे आर्वो यानी आफ्टरनून, बार्बी यानी बारबेक्यू और फुटी यानी फुटबॉल। यह भाषा की अनौपचारिकता और सीधेपन को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलियाई हास्य अक्सर व्यंग्यात्मक, आत्महीन और शुष्क होता है। वे खुद का या अधिकारियों का मजाक उड़ाने से नहीं डरते, जो उनके समतावादी स्वभाव को दर्शाता है, जहां कोई भी व्यक्ति दूसरों से बेहतर नहीं माना जाता। मेटशिप यानी दोस्ती की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वफादारी, समर्थन और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने के विचार पर आधारित है। देश का मौसम और जलवायु भी जीवन शैली को बहुत प्रभावित करती है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल आकार के कारण यहाँ विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें गर्म और आर्द्र गर्मियां यानी गीला मौसम और हल्की सर्दियां यानी सूखा मौसम होती है। दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण जलवायु है, जिसमें 4 अलग अलग मौसम होते हैं: गर्म गर्मियां, हल्की शरद ऋतु, ठंडी और नम सर्दियां और सुखद वसंत। यह विविध जलवायु आउटडोर गतिविधियों के लिए साल भर अवसर प्रदान करती है, चाहे वह गर्मियों में सिडनी के समुद्र तटों पर सर्फिंग करना हो या सर्दियों में विक्टोरियन आल्प्स में स्कीइंग करना हो। यह आउटडोर जीवन शैली ऑस्ट्रेलियाई पहचान का एक केंद्रीय तत्व है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से एक शहरी देश है, जिसकी अधिकांश आबादी इसके तटीय शहरों में रहती है। हर शहर का अपना अलग चरित्र और आकर्षण है। सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। यह अपने प्रतिष्ठित ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक तेज तर्रार, ग्लैमरस और वैश्विक शहर है, जो वित्त, व्यापार और पर्यटन का केंद्र है। यहाँ की जीवन शैली ऊर्जावान है, जो सुंदर बंदरगाह और बॉन्डी जैसे प्रसिद्ध समुद्र तटों के आसपास घूमती है। यहाँ की वास्तुकला पुरानी औपनिवेशिक इमारतों और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का एक आकर्षक मिश्रण है। दक्षिण में विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न सिडनी का सांस्कृतिक प्रतिद्वंद्वी है। मेलबर्न अपनी जीवंत कला दृश्य, लाइव संगीत, खेल के प्रति जुनून और उत्कृष्ट कॉफी और भोजन के लिए जाना जाता है। इसकी गलियों में छिपे हुए कैफे, बार और बुटीक इसे एक यूरोपीय अनुभव देते हैं। यहाँ की वास्तुकला में विक्टोरियन युग की भव्य इमारतें
और समकालीन डिजाइन शामिल हैं। मेलबर्न की जीवन शैली थोड़ी अधिक बोहेमियन और रचनात्मक मानी जाती है और इसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक का दर्जा दिया जाता है। यहाँ का ट्राम नेटवर्क भी शहर के चरित्र का एक अभिन्न अंग है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन एक उपोष्णकटिबंधीय, आरामदायक और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। ब्रिस्बेन नदी के किनारे बसा यह शहर अपने गर्म मौसम और आउटडोर जीवन शैली के लिए जाना जाता है। साउथ बैंक पार्कलैंड्स अपने कृत्रिम समुद्र तट और रेस्तरां के साथ शहर का एक लोकप्रिय केंद्र है। गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन के दक्षिण में अपने गगनचुंबी इमारतों, थीम पार्क और सर्फिंग समुद्र तटों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पश्चिम में पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की अलग-थलग राजधानी है। हिंद महासागर के तट पर स्थित यह अपने धूप वाले मौसम, सुंदर समुद्र तटों और समृद्ध खनन उद्योग से प्रेरित एक समृद्ध जीवन शैली के लिए जाना जाता है। अन्य प्रमुख शहरों में एडिलेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शामिल है, जिसे अपनी वाइन क्षेत्रों, त्योहारों और सुनियोजित शहर डिजाइन के लिए शहरों का शहर कहा जाता है। कैनबरा देश की राजधानी एक नियोजित शहर है जो संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालयों और दीर्घाओं का घर है। यह राजनीति और लोक सेवा का केंद्र है। उत्तर में डार्विन उत्तरी क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय प्रवेश द्वार है, जो अपनी आरामदायक जीवन शैली और एशिया से निकटता के लिए जाना जाता है। और अंत में तस्मानिया की राजधानी होबार्ट एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है, जो अपनी जॉर्जियाई वास्तुकला, बढ़ते कला दृश्य और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व मंच पर ऑस्ट्रेलिया एक मध्यम शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विदेश नीति इसके भूगोल, व्यापारिक हितों और ऐतिहासिक संबंधों से आकार लेती है। पारंपरिक रूप से ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का एक मजबूत सहयोगी रहा है, जैसा कि एनजो संधि और फाइव आइज खुफिया गठबंधन जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं में इसकी भागीदारी से साफ झलकता है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल छोटा लेकिन अत्यधिक पेशेवर और तकनीकी रूप से उन्नत है, और इसने दुनिया भर में विभिन्न शांति अभियानों और गठबंधन अभियानों में भाग लिया है। यह कूटनीति, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद का भी एक मजबूत समर्थक है। अपने पश्चिमी गठबंधनों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का भविष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ तेजी से जुड़ रहा है। भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इस क्षेत्र के देश इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंध ऑस्ट्रेलियाई समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में एक सक्रिय राजनयिक भूमिका निभाता है। आसियान क्षेत्रीय मंच और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे संगठनों में भाग लेता है। यह प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए भी एक प्रमुख विकास, भागीदार और सुरक्षा प्रदाता है, जिन्हें यह अपना परिवार मानता है। चीन के उदय के साथ अपने रणनीतिक हितों और आर्थिक निर्भरता को संतुलित करना 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति की केंद्रीय चुनौती है। आप्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद ने आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई पहचान को गहराई से आकार दिया है और यह देश के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 7 मिलियन से अधिक प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं, जिससे एक विविधतापूर्ण और गतिशील समाज का निर्माण हुआ है। यह बहुसंस्कृतिवाद देश की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माना जाता है, जो आर्थिक नवाचार, सांस्कृतिक समृद्धि और वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देता है। हालांकि आप्रवासन और राष्ट्रीय पहचान के बारे में बहसें भी ऑस्ट्रेलियाई राजनीति का एक निरंतर हिस्सा है। भविष्य में ऑस्ट्रेलिया को यह सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि इसकी आप्रवासन नीतियां आर्थिक जरूरतों को पूरा करती हैं और साथ ही सामाजिक सामंजस्य को भी बनाए रखती हैं। अंत में ऑस्ट्रेलिया एक विरोधाभासों और अवसरों का देश है। यह एक प्राचीन भूमि पर एक युवा राष्ट्र है, एक पश्चिमी संस्कृति वाला देश है जिसका भविष्य एशिया में निहित है।
और एक विशाल खाली महाद्वीप है जिसकी अधिकांश आबादी जीवंत बहुसांस्कृतिक शहरों में रहती है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता लुभावनी है, इसकी जीवन शैली आकर्षक है और इसका समाज खुला और समतावादी है। जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक बदलाव और आर्थिक विविधीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए ऑस्ट्रेलिया अपनी अनुकूलन क्षमता और व्यावहारिक भावना के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। यह दुनिया में एक अनूठा स्थान रखता है जो अपने अतीत की विरासत और भविष्य की अनंत संभावनाओं को एक साथ समेटे हुए है।